तुम खासी ज़हीन लगती हो, लेकिन जो सवाल तुमसे पूछूंगा उसका सीधा जवाब चाहिए। अपने बॉस को पसंद करती हो? जी ऑफ कोर्स, हालांकि मेरा इंक्रीमेंट भी नहीं हुआ। यकीन करेंगे मुझे हेल्थ कवरेज भी नहीं मिलती। ओहो, ये सब पूछा क्या मैंने? मगर ये सब वो लेडी भी पूछ कर गई है। गुड हशमत मॉर्निंग साहब। सर। हशमत साहब, मुराद साहब, मुझे यहाँ देखकर यकीनन आप हैरान हो गए। नहीं बल्कि मुझे यकीन था कि आप जरूर आएंगे। आइए हशमत साहब। शुक्रिया। तशरीफ रखिए। थैंक यू वेरी मच। एक मिनट, कुछ नहीं कहना, मैं बोलूंगा पहले। फरमाइए। जाहिर है कि तुम्हें तशवीश होगी कि ये बूढ़ा आखिर किस लिए आया है यहाँ पर। कतई नहीं। मगर मैं जरूर बताऊंगा। भाई, लड़की दे रहे हैं, कोई कुत्ता बिल्ली तो नहीं दे रहे। छान फटक जरूरी है, बस इसीलिए आया था। तो छान पटक किया आपने? हाँ, कर ली। क्या जरूरत थी? मुझसे पूछ लेते, मैं सब कुछ खुद बता देता। हर बात तो फिर भी नहीं बता सकते अपने बारे में। इंसान आईने की तरह होता है, चमक दमक के पीछे क्या छुपा है वो खुद भी नहीं जान सकता। मेरी शख्सियत में कुछ छुपा हुआ नहीं, जैसा हूं सामने हूं। ठीक है, मगर ये बताओ तुम्हारे जख्मों का क्या हुआ? इतनी जल्दी कैसे भर गए तुम्हारे जख्म? किन जख्मों की बात कर रहे हैं? इश्क के जख्म। ये मत समझना मुझे अंदाजा नहीं कि इश्क क्या होता है। इश्क में जब किसी इंसान को इतना गहरा जख्म लगता है तो वो इतनी आसानी से ठीक नहीं होता। या तो कोई जख्म लगा ही नहीं, या तो झूठ बोल रहे हो। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। अब जब आपने मिलने में पहल कर दी है तो आपको सारी बात मालूम होना जरूरी है। हाँ तो बताओ। नहीं, अभी नहीं, आज रात डिनर पर। आज रात डिनर में? ये प्रोग्राम कब तय हुआ? आपका कहना था ना कि आपकी हाँ जरूरी है। कहा था, मगर पहले दोनों खानदानों का आपस में मिलना भी तो जरूरी है ना। बिल्कुल। तो यूं समझ लें आज दोनों फैमिलीज की आइस ब्रेकिंग है, एक दूसरे को समझ सकें। चलो ठीक है, मैं सोचूंगा। खुदा हाफिज।